अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो इंडस्ट्रियल जोन्स थे, जो उनके मेन सियाहती मुकामात थे, जो उनके इंडस्ट्रियल हब्स थे, वहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, हलाकतें हुई और पिछले कुछ दिनों में 2 हमले किए गए हैं हौसी बागियों की जानिब से। उसके बाद अब ये जो मामला है वो बहुत ख़तरनाक तरीन मोड़ इख्तियार कर चुका है और हालात मज़ीद संगीन होने वाले हैं। वो ये है कि अब जो खबर आई है वो यह है कि अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि वो अपने जंगी बहरी बेड़े और जदीद फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारे अब मुत्तहिदा अरब अमारात भेजेगा और उनको मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका मुत्तहिदा अरब अमारात को हौसी बागियों के खिलाफ। और इसके बाद अमेरिका के इस खेल में कूदने से पहले जो मामलात थे वो सिर्फ हौसी बागियों और अरब कंट्रीज के दरमियान थे, जिसमें सऊदी अरब था, उनकी कोलिशन जो उनकी इत्तेहाद बनाया सऊदी अरब ने, उनके दरमियान था। लेकिन अब ये मामला अरब ममालिक से बाहर आ चुका है और ये जो जंग छिड़ सकती है वो बहुत बड़े खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। ये तमाम तरीन मामलात क्या हैं और इसके बाद अब जो अमेरिका क्या करने वाला है और जो यमनी हौसी बागी हैं इनका असल में मुतालबा क्या है, ये जंग कहाँ से शुरू हुई और मुत्तहिदा अरब अमारात को क्यों खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम तरीन मामलात, तमाम तरीन तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो हुआ यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो हुक्मरान हैं उन्होंने जो हालिया हमले किए गए हैं हौसी बागियों की जानिब से, उसके बाद अमेरिका फ़ोन किया, उन्होंने मदद तलब की है अमेरिका की जानिब से। तो अमेरिका ने उस पर लब्बैक कहते हुए अपने फिफ्थ जनरेशन तैयारे और जंगी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब। और उसके बाद अब हालात संगीन इस तरह होंगे क्योंकि अब जानते हैं कि अब अमेरिका इल्ज़ामात लगाता है कि हौसी बागी जो हैं इनको ईरान की सपोर्ट है और ईरान को ऑब्वियसली रूस की सपोर्ट है। और रूस, ईरान और ये हौसी बागी एक तरफ हैं तो दूसरी जानिब अमेरिका, सऊदी अरब और जो उनका इत्तेहाद है अमेरिका का, सऊदी अरब का, जो सऊदी अरब ने अपना इत्तेहाद बनाया है 40 से 45 ममालिक का, वो एक तरफ है। अब ये तो ब्लॉक्स आमने सामने आ चुके हैं और इसके अंदर जो निशाना बनाया जा रहा है वो यमन को निशाना बनाया जा रहा है और यमन के हालात बहुत ज्यादा अबतर हैं। जो यमन का मेन सिटी है सना और यमन के जो बहुत से शहर हैं वो खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। आप इंटरनेट पर उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। उधर यमनी हौसी बागियों को तो कम निशाना बनाया जाता है, लेकिन उन हमलों में यमन के जो शहरी हैं वो ज्यादा निशाना बनाए जाते हैं और यमन के अंदर जो कहत की सूरत हाल है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी उस पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली जाती है। तो हालात अब यमन के ज़्यादा से ज़्यादा अबतर होने वाले हैं। और दूसरी जानब देखा जाए तो अमेरिका और रूस है वो यूक्रेन के मामले पर आमने सामने है और अमेरिका तो फिर बहाना ढूंढता है किसी ना किसी तरह ईरान और रूस के खिलाफ जाने का। तो अब ये मामलात इसी वजह से अब संगीन होंगे। अमेरिका जो अपनी फौजी इमदाद है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को भेजेगा, तो दूसरी जानिब हौसी बागियों को जो सपोर्ट है, जो अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है ईरान की सपोर्ट कर रहा है हौसी बागियों को, तो वो उनको सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये मामला मजीद गर्म होगा और जिसके बाद फिर जो निशाना बनेंगे वो सिर्फ यमन के अवाम होंगे और यमन के जो शहर हैं जो खंडरात की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं वो मजीद तबाही की तरफ जाएंगे। और अहम तरीन बात यह है कि जो पहला हमला हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी में, उन्होंने उनकी कुछ अहम तरीन मुकामात पर मिसाइल्स फायर किए, उसके अंदर 2 से 3 हलाकतें हुई। और उसके बाद जो हमला हुआ है वो तब किया गया जब इसराइल का सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने जा रहा था, तो तब वो जो हमला दूसरा किया गया था वो अमेरिकी फौजों ने वहां रोक लिया। और अहम तरीन बात एक और ये है कि जिन मुकामात पर हौसी बागी हमले कर रहे हैं वहां बरतानवी और अमेरिकी फौज पाई जाती है। और अमेरिका इतना नहीं है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद के लिए चला जाएगा, असल में अपने फौजियों और बरतानवी और जो उनकी जहां जो बेसिस बनी हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात में, वहां अपने फौजियों को सेव करने के लिए जा रहा है। और दूसरी अहम तरीन बात यह कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को कहा है कि आप अपने दिफा को मजबूत बनाएं, यानी कि इसका साफ मतलब यह है कि आप हमसे असलहा खरीदें। और किसी हद तक अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये जंग जो है ये खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये जंग खत्म होगी तो मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक, सऊदी अरब जैसे अरब ममालिक अमेरिका से असलहा लेना बंद कर देंगे और अमेरिका की जो असलहा फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी। तो दूसरी जानिब रूस भी किसी हद तक नहीं चाहता, अमेरिका और रूस किसी हद तक नहीं चाहते कि जो छोटी छोटी इन्होंने जंगें शुरू कर रखी हैं शाम में और इस तरह यमन में और अरब मालिक में, ये खत्म हो जाए। अगर ये खत्म होंगी
तो इस तरह जो उनकी असला बेचने की जो इंडस्ट्री है वो फेल हो जाएगी, वो किसी हद तक डाउन हो जाएगी। तो ये मालिक नहीं चाहते। तो असल कहानी ये है कि अब अमेरिका जो जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो उसकी वजह से अब हालात मजीद संगीन होंगे। और आखिर में ये बात कि ये मामला शुरू कहां से हुआ? मामला 2014 सितंबर में शुरू हुआ, जब हौसी बागियों ने सना और यमन के शुमाली इलाकों में कब्जा कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि हमें खुद मुख्तारी दी जाए। हुकूमत ने उनकी बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसके बाद अब तक यमन के अंदर अमन पैदा नहीं हुआ। और सबसे आम तरीन बात यह है कि सऊदी अरब ने जो अपना कोलिशन बनाया, जो इत्तेहाद बनाया है, वो वहां जाके बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से हालात मजीद संगीन हो रहे हैं। और इसी वजह से हौसी बाग सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात की जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले सऊदी अरब की कोलिशन इख्तियार की, उनके जो इत्तेहाद बनाया था सऊदी अरब में उसमें शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बाद में वो इस इत्तेहाद से निकल गया और फिर पिछले कुछ सालों में फिर उसने इस इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद अब जो सऊदी अरब को जेर करने के लिए, इस इत्तेहाद को जेर करने के लिए अब हौसी बागी मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बना रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।